बीजापुर में अबुझमाड़ के तुलार गुफा में भी भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। तुलार गुफा की खासियत ये कि यहाँ पे साल में केवल एक बार ही शिवरात्रि पर ही श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद से साल भर ये पूरी तरीके से वीरान रहता है। इसके पीछे प्रमुख वजह ये है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें नदी और कई पहाड़ शामिल है। उसके बाद से ही ये इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। 2024 से लगातार माओवादियों की बैकफुट पर धकेलने की वजह से इस गुफा के आसपास ही कई नक्सल स्मारक आज भी मौजूद है, जो इस इलाकों में माओवादियों के कब्जे में होने की पुष्टि करने के लिए काफ़ी है। बावजूद इसके यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगना आश्चर्यजनक है। और यहाँ पे ऐसा भी शिवलिंग और पहाड़ों से रिश्ता व शुद्ध जल की कहानियों पर क्या पुजारी और स्थानीय लोगों का कहना है, आपको सुनाते हैं। आज महाशिवरात्रि पर पूरे देश में भगवान शंकर के पूजा पाठ आराधना की धूम मची हुई है और भक्तगण जो है अलग अलग स्थानों पर जाकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम बस्तर के बीजापुर जिले के अबुझमाड़ के बेहद ही अंदरूनी इलाके के तुलार गुफा में मौजूद हैं, जो कि केवल साल में एक दिन के लिए ही खुलता है और एक दिन ही यहाँ पर शिवरात्रि में भक्तगणों का मेला लगता है। आप देखें मेरे पीछे जो है, इस वक्त मैं उसी तुलार गुफा में मौजूद हूँ और सबसे ख़ास बात यह है कि ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है। पीछे हमें माओवादियों के कुछ स्मारक भी नज़र आए थे और उस स्मारक के साथ साथ इस बात की भी भनक थी कि ये इलाका माओवादियों की गिरफ्त में आज भी है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे भक्तगणों से बातचीत कर रहा था, तो वो बता रहे हैं कि कभी भी माओवादियों ने यहाँ आने वाले भक्तगणों को या भक्तों को नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश की, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन यह बात ज़रूर है कि केवल साल में एक दिन ही यहाँ पर कोई भी आ सकता है और बहुत ही पौराणिक यहाँ की कई कहानियाँ हैं। कहानियों को लेकर अलग अलग लोगों ने, यहाँ की स्थानीय लोगों ने भी जानकारी दी है। साथ ही साथ एक ख़ास बात जो होती है हमेशा बस्तर के आदिवासियों को लेकर कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं हैं, उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप देख सकते हैं कि इस शंकर जी के इस मंदिर के सामने, गुफा के सामने एक हवन कुंड बना हुआ है। हवन कुंड में बाकायदा हवन किया गया है। एक आदिवासी बैठे हैं जो यहाँ पे पुजारी हैं, जो आने वाले सभी लोगों को टीका चंदन तक लगा रहे हैं और प्रसाद भी दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में और लोगों की भीड़ है। और सबसे ख़ास बात यह है, जो अलग अलग लोगों ने बताया कि इस गुफा में वहाँ से जो जल रिस कर आ रहा है, जिसे आप देख रहे हैं कि लोग अपने साथ लाए हुए बोतलों में भर रहे हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जल भी गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र है, जिसे आप अपने घर ले जाकर 1 साल 2 साल या 4-5 साल तक अगर सहेज कर रखेंगे तो वो जल खराब नहीं होता। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे पिलाने से, उनकी ऐसी मान्यता है, तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कच्छप गोत्र के जो पुजारी हैं, जो अभी एक स्थानीय युवा ने हमें बताया, जो जानकार युवा ने, कि कच्छप गोत्र के पुजारी हैं और कछुए के ऊपर ही शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। तस्वीरों में आप अगर देख रहे हो। और ठीक अंदर अगर आप और गुफा के अंदर चले जाएंगे तो काफ़ी अंदर तक गुफा का मुहाना है। जितनी अंदर जाएंगे, अंदर में और भी भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं, जिसके दर्शन के लिए भी लोग कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बस्तर का एक अभूतपूर्व माना जाने वाला एक गुफा है, जिसमें भगवान शंकर को स्थापित किया गया है और उसके पीछे कई पौराणिक कहानियाँ हैं। और हर कोई कहता है कि इसमें कई वर्ष बीत गए, हर कोई जो अपने बचपन से यहाँ की कहानियाँ सुनता रहा है। हालांकि इसको लेकर लिखित कहीं पर भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके अनुसार आदिवासियों के भी देव यहाँ पर स्थापित हैं और भगवान शंकर की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। और साल में केवल एक दिन यहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता है। और सबसे ख़ास बात है कि इलाका माओवादियों के गिरफ्त का है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की यहाँ पर किसी भी पर्यटक के साथ या किसी भी भक्तों के साथ में कोई गलत व्यवहार किसी के द्वारा नहीं किया जाता। ये सबसे खास बात है यहाँ पर। तुलार गुफा से NDTV के लिए विकास तिवारी।